हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड के उस मिस्टीरियस नंबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको काफ़ी लोग जानते तो हैं पर पहचानते नहीं हैं। सुना तो हमने ये बचपन से है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। इस पर हमने काफ़ी हद तक, बड़े होने तक हमने पाई पर वर्क किया है। पर एग्जैक्टली क्या हम ये जानते हैं कि पाई है क्या चीज़ और क्यों इसे वर्ल्ड का सबसे मिस्टीरियस नंबर कहा जाता है? आइए इन्हीं सब बातों पर आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से विवेचना करेंगे। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको ये समझाने में समर्थ रहेगी कि पाई एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो पाई एक मिस्टीरियस और वर्ल्ड का मिस्टीरियस नंबर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है इस बारे में आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे मित्रों। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली तो बात ये कि पाई एग्जैक्टली है क्या। कई बच्चे या कई लोग यूँ सोचते हैं कि यार ये 22/7 है, पर सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, 22/7 तो इसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए ली जाती है। तो पाई एग्जैक्टली है क्या, इसे जानने के लिए ये छोटा सा देखिए, एक स्मॉल सा वीडियो है। व्हाट इज पाई? पाई इज रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए बहुत पुरानी बात है ये, और पाई आज का नंबर नहीं है, मतलब 2, 3, 4 हजार साल पुराना इसका इतिहास है, इस ग्रीक कांस्टेंट जो इसे दिया गया। और ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर देश ने दिया, हर देश में अपने अपने समय में इस पर खोजें होती रही। क्या खास इसको बनाया गया, क्या था पाई एग्जैक्टली? पाई जो वर्ड पाई है वो तो बहुत बाद में आकर इसको एक सिंबल और नाम दिया गया, पर अलग अलग रूपों में ये अलग अलग देशों में पहचाना जाता रहा था। क्या चीज़ थी वो चीज़ ये थी कि जब भी किसी सर्कल में, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, तो ये चीज़ उस समय बहुत पहले से नोटिस कर रहा है इंसान। तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है टोटल, और जो उसका डायमीटर है, तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर, चाहे छोटे से छोटा सर्कल हो चाहे बड़े से बड़ा सर्कल हो, उन सभी में एक चीज ये कांस्टेंट आ रही है, एंड दैट कांस्टेंट इज अ रेशियो, एक रेशियो जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का है। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ये कोई सर्कल है जिसका ये डायमीटर है, तो इस सर्कमफेरेंस को पूरा मेजर कर लीजिए, इस डायमीटर को पूरा मेजर कर लीजिए। सर्कमफेरेंस इज टू डायमीटर का जो रेशियो आएगा दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर। तो ये एक्चुअली, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है ये हमें पता चल गया 4000 साल पुरानी बात है, आपने कह दिया 4000 साल पुरानी बात है, पर इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि भैया ठीक है कांस्टेंट है, मान लिया कांस्टेंट है, बट व्हाई, व्हाट द थिंग इज दैट विच मेक्स इट सो मच मिस्टीरियस? व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ मिस्टीरियस नंबर? ओवर कमिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट ऑल्सो। तो सबसे पहली चीज ये कि भाई पाई इज सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का जो रेशियो है, जो नंबर आ रहा है, उसको पाई बोलते हैं। अब हुआ क्या, पुराने जमाने में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने देशों में अपनी अपनी जगहों पर इस थ्योरी पर वर्क किया, किसी ने किसी समय काल में, किसी ने किसी समय काल में, और इस रेशियो को निकालने की कोशिश की। तो जब उन्होंने इस रेशियो को अलग अलग ढंग से निकालने की कोशिश की, तो उनका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेशन में तो सेम आता रहा, पर डिजिट्स के बाद वो बहुत बदलता रहा। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है मेजर करने में, एक रस्सी लो, एक फीता लो, उसका सर्कमफेरेंस नाप लो ऐसे, और डायमीटर ऐसे खींच कर नाप लो और उसका रेशियो निकाल दो। इसमें कौन सा महायुद्ध है? इतना आसान नहीं है। मतलब अगर हम आज के ज़माने की 2-3 साल, 200 अराउंड 300 अराउंड ईयर्स को छोड़ दें, तो पहले जहाँ पर मैथमेटिक्स इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज के रूप में है, जब हम पुराने ज़मानों में सिर्फ इंटीग्रल नंबर्स को महत्वता दिया करते थे, जब हम ये भी नहीं जानते थे कि भैया रैशनल नंबर्स भी एग्जिस्टेंस में हैं, इरेशनल नंबर्स भी एग्जिस्टेंस में हैं, तो उस समय की सोच में अगर आप सोचेंगे कि भाई जब ये इसे खोज रहे हैं, तो भाई कोई उस समय मान लो 4000 साल पहले एक रस्सी लेकर उसे नाप रहा है सर्कमफेरेंस को, देन डायमीटर को नाप रहा है। अब रस्सी तो एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं दे सकती, तो किसी ने आंसर बताया 3.28, किसी ने आंसर बताया 3.20, किसी ने आंसर बताया 3.14, इस तरीके से सब अपने अपने अलग अलग आंसर बताते रहे। अब एक्चुअली ये बन गया एक खेल, रियलिटी में ये बन गया वहां तक के लिए खेल। सभी मैथमेटिशियन अपना अपना एक नंबर निकालते अपनी अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से और एक आंसर दे देते। भाई कईयों ने तो 2.8 तक नंबर दिए कि भाई 2.8 है, फिर आया 3, फिर 3.14, ऐसे ऐसे। भारत का योगदान भी रहा कि भैया डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स तक निकाला गया, चाइना में 7 डिजिट्स तक निकाला गया। इस तरीके से सबने अपने अपने कोशिशें भरपूर करी है पाई निकालने में। अब ये जो खेल बन गया, तो अब सब इस खेल को खेलने लगे।
भाई कि कोई डेसिमल के आगे तक कितनी प्रिसाइसली निकाल देगा, वो एक खेल हो गया कि भैया मैंने इतना निकाल दिया, इट बिकम ए क्वेस्ट। तो ये एक खेल बन गया। अब चूंकि ये निकालना आसान नहीं था, निकालने के लिए आजकल के समय में तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स वगैरह भी हैं। आपने सुना होगा इस बात को कि सुपर कंप्यूटर्स भी पाई की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब अगर आपको सुपर कंप्यूटर की दक्षता चेक करनी है कि यार ये कितना अच्छा कंप्यूटर है, तो कितनी प्लेसेस तक वो उसकी नंबर्स और कितने समय में निकाल देगा डेसिमल्स में। तो ये चेक करने के लिए परम कंप्यूटर को भैया पाई निकालने को कहा जा रहा है, और वो लाखों ट्रिलियंस ऑफ, मतलब डेसिमल के बाद ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट में पाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो दिस बिकम अ क्वेस्ट। तो क्या ये क्वेस्ट ने इसे एक अलग से पहचान दिला दी, या कि यूं कहा जाए कि एक सेलिब्रिटी बना दिया नंबर्स के बीच में, जितने भी नंबर्स हैं सब में से मोस्ट सेलिब्रिटी नंबर है ये पाई? नहीं, सिर्फ इसने कि ये एक क्वेस्ट हो गया था मैथमेटिशियंस के बीच में, सिर्फ इस चीज ने इसे पहचान नहीं दिलाई, इसे पहचान एक और चीज ने भी दिलाई। और पहचान इस चीज ने कि जब इस नंबर को खोजा गया तो इस नंबर ने बहुत सारे ऐसे नियमों को उजागर किया कि ये कहीं ना कहीं हमारी इस यूनिवर्स की लॉज में ये एक यूनिक स्पेस रख रहा है। ये कहीं ना कहीं कोडिंग है, ये मतलब सम मैथमेटिशियन तो कहते हैं कि भाई ये इस ब्रह्मांड को खोलने का कोड है, मतलब इसे समझने का कोड है, दैट इज पाई। अब उसी की खोज में लगे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बायोफिजिक्स नाम में आजकल एक सब्जेक्ट बहुत डेवलप हो रहा है। बायोफिजिक्स मतलब इट इज़ लाइक द क्यूमुलेटिव बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। बायो में हम ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट, इन सभी को स्टडी करते हैं, और फिजिक्स में हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ द लॉज को स्टडी करते हैं। तो जब हम बायोलॉजिकल ग्रोथ को मैथमेटिकल लॉज के साथ क्यूमुलेटिव लेकर स्टडी करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में एक पैटर्न देखा गया, लाइक द वीडियो ऑन अवर द फर्स्ट पेज, जेब्रा। आप ये देखें कि ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज पर ये जो पैटर्न्स होते हैं, लियोपार्ड पर होते हैं, जेब्रा पर होते हैं, या और भी किसी पर होते हैं, तो इन सभी की जो कोडिंग जब स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कोडिंग में कि भाई वहां पर पाई का एक इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। एक एल्गोरिथम डेवलप हुआ तो उसमें पाई एक सिग्निफिकेंट पोजीशन यूज कर रहा है, यानी कि हर जगह पाई देखा गया। हर पैटर्न में जहां पर भी यूनिवर्स फॉलो हो रहा है, देयर इज द पाई। पाई का बहुत गजब सिग्निफिकेंस है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये यूज में आ रहा है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि मिस्टीरियस नंबर है, जिसके बारे में हमें आज तक भी पूर्ण रूपेण पता नहीं है। तो अगर हम पाई के बारे में और विषय में बात करें, तो जैसा ये तो हमने समझ लिया कि पाई क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री पर विवेचना करें तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, हर देश में इसकी विवेचना हुई। हर देश वालों ने अपने अपने समय काल में इसके बारे में खोजा। जरूरी नहीं है पाई नाम से, लेकिन हर देश में हुआ है लगभग। लेकिन जब हम अपनी मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं जो एक थोड़ी सी स्टैंडर्ड वैल्यू जिसने सबसे पहले दी, वो था हमारे आर्किमिडीज साहब, साइरैक्यूस के 287-212 BCE के अराउंड। तो उन्होंने पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से सबसे पहली बार कहते हैं कि जो सबसे सटीक वैल्यू का अनुमान दिया वो इन्होंने दिया। उसके बाद तो खैर आज तक भी चल रहा है वो कार्यक्रम कि भाई ये पाई की कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल कर दे सकते हो। फिर उसके बाद जब सबसे पहली बार पाई का जो सिंबल यूज हुआ, दैट इज बाय विलियम जोन्स, 1675 जुलाई 3 इनका जो ये समय काल है ये वो है, इसमें यूज में इन्होंने सबसे पहली बार पाई का सिंबल दिया। पर पाई के सिंबल को जो यूज में लेकर आए वो थे यूलर साहब। यूलर साहब, जी हाँ, यूलर साहब ने अपनी थ्योरीज में पाई के सिंबल को रिकॉग्नाइज किया, और यूलर बहुत बड़ा नाम था। तो जैसे उन्होंने उसे यूज किया तो पूरी दुनिया ने उसे पाई के उस सिंबल को जो आप देखते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ स्टोरी। मैं थोड़ा सा इस जगह पर यह भी बताना चाहूंगा, जो भी कई लोग सोच रहे हैं मैथमेटिकल दिमाग वाले कि यार मतलब किस तरीके से आर्किमिडीज ने उस टाइम पे 287 2182 जब कि तो परम कंप्यूटर्स भी नहीं थे, मतलब कैसे सोचा होगा कि पाई कैसे आया है, कैसे सोचा होगा। मैं थोड़ा सा उसका क्लू आपको दे देता हूं कि आर्किमिडीज साहब ने कैसे सोचा। आर्किमिडीज मेथड एंड वैल्यू जो उसने निकाला, देखो उसने क्या किया कि भाई आपका मान लो यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, लेट अज्यूम ये सर्कल है। तो इस सर्कल का हम जानते हैं पाई, तो ये तो हमें पता लग ही गया था कि सरकमफेरेंस से डायमीटर को डिवाइड करें तो पाई आता है।
तो इस सर्कल का अब डायरेक्टली तो नहीं, वो फीता लेने वाला कार्यक्रम तो बहुत हो चुका था जिसमें सब अलग अलग वैल्यूज ले रहे थे। हम किसी मैथमेटिकल मेथड से इसे कैलकुलेट करना चाहते थे। एग्जैक्टनेस कैसे, कितनी एग्जैक्टनेस तक हम पहुंच सकते हैं। तो आर्किमिडीज का मोटा मोटा प्रिंसिपल बता रहा हूं, बाकी काम तो उन्होंने बहुत गहन किया था। कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई एक यहां से उन्होंने एक तो स्क्वायर बना लिया जो इसकी साइड्स को टच कर रहा था। सॉरी, ठीक है, एक स्क्वायर बनाया। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक ऐसे स्क्वायर बनाया बाहर। तो इस स्क्वायर का उन्होंने ऑब्वियसली इसका जो डायमीटर है, लगभग ये जो साइड है यही इसका डायमीटर है, तो ये इसका निकाला जा सकता था। मान लो इसका साइड लेंथ अगर हम 1 यूनिट ले लें, थोड़ी देर के लिए 1 यूनिट ले लें, तो अगर मैं कहूं कि भाई इसका सरकमफेरेंस, जो स्क्वायर का सरकमफेरेंस है वो कितना होगा, इसकी साइड 2 यूनिट्स की हो जाएगी, ये 2 यूनिट्स की हो जाएगी। तो इसका जो सरकमफेरेंस आएगा दैट इज ऑफ 2 + 2 + 2 + 2 यानी 2 × 4 एंड डिवाइडेड बाई इट्स डायमीटर, एंड डायमीटर इज 1 + 1 2। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो पाई है, जो भी पाई है, एंड पाई इज व्हाट, द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर, एंड डायमीटर इज 2। तो ये जो क्वांटिटी है, ये सी डैश बोल देता हूं, सी डैश इज फॉर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी सर्कल के लिए है। तो मैं यहां से ये तो कह सकता हूं कि c/2 इज लेस देन दिस 8/2। ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, क्योंकि उसका पैरामीटर ज्यादा है। तो उसी तरीके से अब अंदर उन्होंने एक स्क्वायर बनाया। अब अंदर एक स्क्वायर जो बनाया, अब इस स्क्वायर का भी डायमीटर आप लगभग निकाल ही सकते हैं। जो इसका डायमीटर ऐसे ले लीजिए इसे, तो इसका डायमीटर ये इधर से, डायमीटर मतलब सॉरी डायगनल, डायगनल जो है ये इधर से 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहां पर इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, वो भी हमें आती है कि भाई ये 1 है और ये 1 है, तो आप ये लेंथ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से निकाल पाएंगे। सॉरी, ये 1 नहीं है, ये 1 है, ठीक है, और ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। तो ये लेंथ आ जाएगी, तो ये डबल लेंथ आ जाएगी। डबल, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको मेथड बता रहा हूं। तो ये लेंथ आ जाएगी, तो इसका पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो सरकमफेरेंस आ जाएगा, तो ये इनर वाला जो सर्कल है उसके लिए C डबल डैश, जब आप ये रेशियो निकालोगे, मान लो आपने इसकी साइड निकाल ली B, ठीक है, टोटल साइड B आ गई, तो ऐसे 4 × B इज द कंप्लीट सरकमफेरेंस। और इसके भी ये जो पूरा डायगोनल लेंथ है, इस डायगोनल लेंथ से हमने लिया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई चूंकि इसका सरकमफेरेंस कम होगा सर्कल के सरकमफेरेंस से, और बाहर वाले का सरकमफेरेंस ज्यादा होगा, तो एक इनइक्वालिटी स्टैब्लिश हो जाएगी कि 4 × B/2 इज लेस देन, सबसे कम है ये रेशियो, इज लेस देन C/2, जो कि हमारे पाई की वैल्यू है, दिस इज योर पाई, एंड विच इज लेस देन 8/2। दिख रहा है आपको कि ये, और B की वैल्यू आप निकाल कर डालोगे तो आपको पाई का एक ऐसा मिल जाएगा, एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मित्रों? मिल जाएगी। तो फिर अब हम क्या करेंगे, फिर अब उन्होंने कहा कि यार ये तो एक्यूरेट नहीं आया, इसको एक्यूरेट निकालने के लिए क्या किया जाए कि भाई अगर ये अंदर वाला स्क्वायर और बाहर वाले, ये तो एक पॉलीगन ही तो है, अगर मैं इसके लार्ज नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन ले लूं, तो जितना बड़ा पॉलीगन लूंगा, मान लो इस तरीके का कोई पॉलीगन ले लें, मान लो ये हेक्सागन ले लिया, तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने हेक्सागन ले लिया तो यहां पर ये हेक्सागन धीरे धीरे जितना साइड्स बढ़ती जा रही हैं उतना ही वो सर्कल के करीब होता चला जा रहा है। यानी कि इधर वाली जो वैल्यू है वो आगे खिसकेगी। यही चीज ऊपर भी की जाए, ऊपर भी ऐसा पॉलीगन बनाया जाए जो ज्यादा साइड्स का हो, तो उस पॉलीगन से, ठीक है, एक नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा हो जाए, तो वो पॉलीगन आपको इनइक्वालिटी का ब्रैकेट कम करता चला जाएगा। तो आपके पास प्रिसाइसली एक बहुत, जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं उस पर एक नंबर पर एक इनइक्वालिटी बैठ जाएगी। यही काम आपके आर्किमिडीज साहब ने किया। अब आपको पता है, ये तो मैंने स्क्वायर लेके समझाया, उन्होंने कितनी साइड का पॉलीगन ले लिया था? हाँ दोस्तों, उन्होंने जो पॉलीगन लिया वो था 96 साइड्स का। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, 96 साइड्स का पॉलीगन था वो।
और उन्होंने जो वैल्यू निकाली 250 BC के अराउंड, दैट वैल्यू इज पाई की वैल्यू 223/71 से लेकर 22/7 के बीच में। मतलब वो पहले व्यक्ति कहे जाते हैं जिन्होंने इतना वर्क किया मैथमेटिकल तरीके से पाई की वैल्यू निकालने के लिए। आ रही होगी आपको अब पूरा फीलिंग आ रही होगी कि एग्जैक्टली पाई यार, एक्चुअली हम तो यूं ही सोचते थे कि पाई सर्कल का एरिया है, पैरामीटर है, बस इतने में यूज आ रहा है। तो कितना काम हुआ पाई पे, इसीलिए ऐसे ही थोड़ी से मोस्ट मिस्टीरियस नंबर कहा जाता है। वैल्यू ऑफ पाई जैसे एक झलक दिखा दूं, मैं कह तो रहा हूं कि ट्रिलियंस में निकाली गई है, क्योंकि उस पर हमने हमेशा ये खोज करते रहे कि यार डेसिमल के बाद हो सकता है कहीं से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, कोई तो पैटर्न हो। जब हम देख रहे हैं कि हर जगह पाई आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई पैटर्न मैच कर जाए, क्या हो जाए। तो पाई की वैल्यू देखिए, कहीं कोई रिपीटिशन नहीं, कोई रिपीटिशन नहीं, कोई पैटर्न नहीं, नथिंग एल्स, और वो ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट्स में बढ़ी चली जा रही है, बढ़ी चली जा रही है। इतना तो अभी तक हम निकाल चुके हैं। इसलिए पाई को सबसे मिस्टीरियस नंबर कहा जाता है। वो पाई की और कितनी विशेषताएं ये तो मैं इस वीडियो में ले भी नहीं पाया हूं, लेकिन आप ये मानिए कि जहां जहां पैटर्न है दुनिया में, यूनिवर्स में, हर जगह पाई है। इसलिए पाई को मोस्ट मिस्टीरियस नंबर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उम्मीद है आपका ये आज के इस वीडियो ने कहीं ना कहीं पाई के बारे में आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। की है तो ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक हो गया। थैंक यू मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए किसी कंसेप्ट के साथ, एक नए उस पर लेकर।